हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th या पोल साइंस की चैप्टर नंबर फर्स्ट का संविधान क्यों और कैसे का। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो जल्दी से जल्दी पार्ट फर्स्ट देख लीजिए और आप फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 तक हमने संविधान क्या होता है ये पढ़ लिया, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत होती है ये पढ़ लिया, उसके की पॉइंट्स पढ़ लिए और संविधान की सत्ता के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। अब आपको कभी कभी लगता है कि संविधान सभा होती क्या है। तो ये जो संविधान सभा है वो क्या है। तो अगर हम बताएं तो संविधान सभा वो होती है जो संविधान का निर्माण करने में जो बैठक बुलाई जाती है, जो सभा बुलाई जाती है। सभा बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संविधान जो बनाता है वो संविधान सभा होती है, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण ही मतलब संविधान सभा में संविधान का निर्माण होता है। क्या होता है? संविधान का निर्माण। क्योंकि हम यहाँ पर संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि संविधान सभा होती क्या है। तो संविधान सभा आप समझिए कि संविधान सभा होती है कि संविधान बनाने के लिए जो बैठक बुलाई जाती है तो उसे संविधान सभा कहते हैं। तो अब समझते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहली बैठक कब की गई थी। पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो आपको ये सारी डेट्स याद रखनी है क्योंकि ये सारी डेट्स MCQs में भी पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये सारी डेट याद रखनी है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। फिर हुई थी तथा 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। फिर एक और दोबारा बैठक कब हुई? इनकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। फिर दूसरी बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है। फिर आता संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्तावना में हुई। इनकी जो संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई पूछा जाता है MCQs में कि संविधान सभा की स्थापना कौन से प्रस्ताव पर हुई। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावना पे संविधान सभा की स्थापना हुई। तो संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के प्रस्तावना पर हुई थी। ठीक है। अब संविधान सभा की प्रकृति या फिर उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो जानते हैं किसके बारे में? संविधान सभा की प्रकृति एवं स्वरूप। तो चलिए शुरू करते। पहले आता है प्रत्येक निर्वाचन, यानी कि संविधान सभा में क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। अब निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, यानी कि जो भी संविधान सभा में लोग जो बैठे हुए थे, यानी कि जो लोग संविधान सभा में बैठे हुए थे उनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है, समझे? क्या हुआ था? उनका चुनाव हुआ था। और फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिनिधि परक। प्रतिनिधि परक क्या होता है? प्रतिनिधि परक होता है यानी कि प्रतिनिधि, यानी कि वही चुनाव हुआ था जिसमें से एक प्रतिनिधि भी होते थे। ठीक है। फिर आते सभी संविधाओं की भागीदारी थी, यानी कि संविधान सभा में जो अलग अलग समुदाय थे, हिंदू हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, सिख हो जाता है, ईसाई, ये सब जो थे, इन सभी समुदायों की भागीदारी किस में थी? संविधान सभा में। संविधान सभा में सभी समुदायों की भागीदारी का मतलब होता है कि सभी समुदायों ने इसमें हिस्सा लिया था। फिर विचार विमर्श, फिर क्या आ जाता है? विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णय पर बल, यानी कि यहाँ पर यानी कि संविधान सभा में हर एक कानून बनाते समय विचार विमर्श यानी कि बहुत बार सोचा गया था और फिर बाद में जाके उसे सहमति दी गई थी। यानी कि इतने बार सोचा है क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में कई अलग अलग समुदाय पाए जाते हैं और इनको साथ समान व्यवहार हो, इसलिए बहुत सारे विचार विमर्श से निर्णयों पर बल दिया गया। यानी कि बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर के कानून व नियम बनाए गए थे ताकि सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है। तो समझ गए संविधान सभा कैसी थी कि उसमें प्रत्येक। ये फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान कैसे बना।
तो सबसे पहले हमने बैठक के बारे में पढ़ी थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? हमारी पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त को 1947 में। यही थी 9 अगस्त 1947 थी, नहीं 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। फिर दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 में हुई थी। अब जो भारतीय संविधान कैसे बना? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। और कितनी बैठकें हुई? कुल बैठकें 166 बैठकें हुई। ठीक है, कितनी बैठकें हुई? कुल 166 बैठकें हुई। फिर आ जाता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया। यानी कि ये जो संविधान था वो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में, लेकिन 2 महीने बाद इसको लागू किया गया। अब हमारा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, यानी कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन ने भागीदारी दी। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उन्होंने क्या करा था? सहमति पर आधारित निर्णय लिया था। सहमति पर आधारित निर्णय से क्या मतलब है? जो संविधान सभा में निर्णय लिए गए थे उन पर सहमति दी थी। किसने? राष्ट्रीय आंदोलनों ने। फिर 1946 के उद्देश्य प्रस्तावना से प्रभावित हुई, यानी कि 1946 का एक उद्देश्य प्रस्तावना था, उससे प्रभावित हुई। बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना, ये सब क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतें थी। फिर आता है संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं क्या होती है? कि शासन के लिए विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करना, संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय समस्याओं तथा आशाओं के अनुरूप ग्रहण करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? फिर आ जाता है विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान, यानी कि जो अलग अलग देश, यानी कि अमेरिका से कौन से? अमेरिका हो जाता है, ब्रिटेन हो जाता है, और कनाडा हो जाता है, इन सब, और डेनमार्क, इन सब से क्या था? अलग अलग प्रावधान का मतलब क्या होता है? कि संविधान बनाने में कुछ छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो बहुत ही लिखित संविधान है और बहुत लंबा संविधान है पूरे विश्व में। और इस भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के कुछ छोटे छोटे संविधानों के हिस्से जुड़े हुए हैं। अब वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। यानी कि भारतीय संविधान का जो इतना 75% हिस्सा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। फिर 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकारों को शामिल, मूल मानव अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार थे वो उनको शामिल किया गया था। कब किया गया था मौलिक अधिकार को शामिल? 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू की कमेटी रिपोर्ट में मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत में संविधान में सहमति की गई। अब हम पढ़ेंगे कि अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें जो हैं भारत के संविधान में समाहित की गई। यानी कि जो अलग अलग देश थे उनके जो संविधान थे उन संविधानों से भी कुछ बातें भारत के संविधान में मिलाई गई थी। जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या था। तो ब्रिटेन के संविधान देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान में सार्वत्रिक मत के आधार उनकी क्या है? ब्रिटेन के संविधान में सार्वत्रिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था? कि वोट देकर चुनाव होगा, यानी कि जनता जो है वोट देगी और उससे क्या होगा? चुनाव होगा, सरकार का चुनाव।
और सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानूनी निर्माण की विधि। ये सब किस में था? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें जो विधायिका के अध्यक्ष का पद, यानी कि विधायिका में एक अध्यक्ष होता है, उसका पद और उसकी जो कानून निर्माण की, विधायिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है। तो ये जो विधायिका के अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की विधि जो थी वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। फिर आता है अमेरिका का संविधान। क्या था? अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकारों की सूची और संविधान की प्रस्तावना ली गई थी। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उस अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार। हमारे में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो हटाकर 6 कर दिया गया अब उसको, क्योंकि अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की सूची और संविधान का प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका के और जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। फिर आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। आपको पता है राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, और ये 12 मनोनीत सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान था और राज्य के जो नीति निर्देशक थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। फिर फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। अब स्वतंत्रता क्या होती है? कि सभी को स्वतंत्रता मिले, आने जाने की स्वतंत्रता। ये हम आगे मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब आ जाता है कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार, कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप है और अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है। ठीक है, ये है कनाडा के। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि ये टॉपिक सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं। तो ब्रिटिश से कौन से लिए गए हैं? ये सारे अमेरिका से, आयरलैंड और फ्रांस और कनाडा से लिए गए हैं। और अन्य देशों के से लिए गए प्रावधान के फलस्वरूप भारत के संविधान को उधार का थैला क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों के फलस्वरूप भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ यानी कि बुकेट भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ पुष्पगुच्छ भी कहा जाता है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अब नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के हम कुछ MCQs करेंगे और कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय बाय।